हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसआई पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 6 आज हम लोग फर्स्ट रिवीजन करेंगे। दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रथम क्वेश्चन है, अनटाड की वर्ष 2020 में विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सर्वाधिक अंतर प्रभाव वाले देशों में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान जो है वह ऑप्शन ए 9वां है। किस जिले में स्थित नूनगढ़ टीला को पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित स्थल घोषित किया जाएगा? नूनागढ़ टीला जो है बिहार के लखीसराय में स्थित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राज्य के सभी जिलों में गीत संगीत, मार्शल आर्ट व विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस नाम से उत्कृष्ट सेंटर केंद्र खोला जाएगा? ऑप्शन बी ध्रुव। इसका पूरा नाम होगा ध्रुव उत्कृष्ट सेंटर। इसमें जो छात्र पार्टिसिपेट करेंगे वह कक्षा 9 से लेकर 12 तक रहेंगे। इसमें छात्रों की संख्या 60 रहेगा, जिसका चयन प्रक्रिया जिला स्तर पर किया जाएगा। नेक्स्ट, कोरोना संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रभावित गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा किस तिथि को की गई? यह किया गया था 26 मार्च 2020 को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट, हाल ही में 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्र में वन है? तो यह टोटल पड़ते हैं 6,877 वर्ग किलोमीटर में। बिहार में क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोरोना वॉरियर्स के लिए बिहार के किस संस्थान ने 4 फ्रंट लाइन हीरोज नामक ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन सी बिहार योग विद्यालय मुंगेर। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जीडीपी का कितना परसेंटेज शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन बी 6%। नेक्स्ट, जून 2020 में लोकप्रिय व्यक्तित्व वासु चटर्जी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? वासु चटर्जी जो थे यह फिल्म जगत से संबंधित थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी के सम्मान में सिक्का जारी किया गया है? रोजर फेडरर। ऑप्शन ए, जो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, 36वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहां आयोजित किया जाना है? ऑप्शन बी मेघालय में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? उजार्क पठार यूएसए यह सुमेलित है। सान पठार तुर्की यह आपका सुमेलित नहीं है। सान पठार जो है यह म्यांमार में पड़ता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मेसोटा पठार स्पेन, आइबेरिया प्रायद्वीप में। चियापास पठार मैक्सिको। और आपका होगा ग्रेट बेसिन का पठार यूएसए। कोलंबिया पठार यूएसए। कोरात पठार जो है थाईलैंड में। पुतवार पठार जो है पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन गर्म पवन है? ऑप्शन सी ब्लैक रोरर, जो यह गर्म पवन है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नार्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में है। जोंडा अर्जेंटीना में। हबूब उत्तर पूर्व सूडान में। सेंटा एना जो है कैलिफोर्निया में। शामल इराक में। बर्ग पश्चिमी यूरोप में। काराबन चीन में। सोलानो स्पेन में। यह सब स्थानीय पवन जो है वह गर्म पवन स्थित है। नेक्स्ट, राज्य में कोरोना की जांच के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा जिससे आधे घंटे के अंदर ही संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा? ऑप्शन ए रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है? ऑप्शन बी
एन्नौर जो तमिलनाडु में स्थित है, और कोलकाता या हल्दिया है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पूर्वी तट पे हो गया, पारादीप हो गया उड़ीसा पे, पूर्वी तट का जो है ना, ये कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में, तुतिकोरिन जो है यह भी तमिलनाडु में पड़ता है। वही पश्चिमी घाट का जो बंदरगाह है मुंबई महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में, मर्मागोवा गोवा में, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में और कोच्चिन केरल में यह प्रमुख बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? ऑप्शन बी डाइट, DIAT। डाइट संस्थान जो है मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए और इससे निपटने के लिए इस सिस्टम में विकसित किया गया है। डाइट का पूरा रूप होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके कुलपति जो है CP राम नारायण है। डाइट का जो मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, किस शहर में शिविर मैनहोल की सफाई के लिए बेंडिकोट नामक रोबोट तैनात किया गया है? ऑप्शन सी गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर में शिविर मैनहोल की सफाई के लिए बेंडिकोट नामक रोबोट तैनात किया गया है। गुरुग्राम और कमेटूर के बाद मैनहोल के साफ करने के लिए इस नवीन तकनीकी की खरीद करने वाला गुवाहाटी पूरे देश में तीसरा शहर है। नेक्स्ट, किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? ऑप्शन सी भारत। भारत के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए वर्ष 2019-20 के दौरान नागरिकता देने के लिए ऑनलाइन समारोह आयोजित किए थे। इसमें 60,000 से अधिक लोगों को नागरिकता दी गई। इनमें से 38,000 भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल किया है। नेक्स्ट, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? मानव तस्करी के विरुद्ध जो मनाया जाता है यह 30 जुलाई को विश्व दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग द्वारा कंशात्मक जिलों को रैंकिंग जारी की गई। इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा जिला स्थित है? तो यह ऑप्शन सी बीजापुर। बीजापुर जो है यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिलों को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। वही रिभोई मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा विभाग रखा गया है। नेक्स्ट, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसका स्थान लेगी? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का यह स्थान लेगा। नेक्स्ट, किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है? ऑप्शन बी, DRDO के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सुदृढ़ीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर की है? ऑप्शन डी, 65 करोड़ रुपया। नेक्स्ट, UPI ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, NPCI। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान है? ऑप्शन सी, सारस। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान सारस है। इसे राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया है। यह विमान मैक 2 एयर टैक्सी, वायु अनुसंधान एवं सर्वेक्षण, विशेष परिवहन, आपदा प्रबंधन, सीमागत, तटस्थल, एम्बुलेंस और अन्य सामूहिक सेवाओं में उपयोग साबित होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
एक तरफ बांध परियोजना दिया गया है, दूसरे तरफ नदी दिया गया है। छोम बांध कावेरी नदी पे, छोम बांध है जो यही आपका सुमेलित नहीं है। छोम बांध जो है कावेरी नदी पे ना रह के यह किस नदी पे, कृष्णा नदी पे है। और छिबरू परियोजना घाघरा नदी पे, पापनासाम परियोजना त्रमपणी नदी पे, कलडेम परियोजना सतलज नदी पे स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए जो है छोम बांध कावेरी नदी पे नहीं, कृष्णा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख कोयला उत्पाद क्षेत्र के संबंध में इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? झारखंड नवेली। आपका यह जो है नवेली जो है आपको झारखंड में नहीं पड़ता है, कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए गलत है। कालाकोट जम्मू कश्मीर में, पलाना राजस्थान में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, ये सभी सुमेलित है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नवेली जो है झारखंड में ना, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में गौथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किस यूरोपीय कंपनी के द्वारा किया गया? तो यह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मैथ का हम सिर्फ आपको लोग को आंसर बता देते हैं। ऑप्शन 30 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सब 7 4 11 3 14, 14 में 7 2 काटा दीजिए, कट जाएगा। नेक्स्ट, 32 का ऑप्शन ए 400, 33 का डी 1, 34 का 1 400, 35 का डी 10:11। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ऑप्शन सी। यह किसका कथन है? विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कथन है कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी निम्नलिखित में से किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन डी चंद्रमा। किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 मई, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में यूरेनियम के भंडार हैं? ऑप्शन सी गया में जो है यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट, जल संक्रामक हेपेटाइटिस इनमें से कौन है? हेपेटाइटिस ई जो है यह जल संक्रमण के द्वारा होता है। नेक्स्ट, भारतीय खिलाड़ी संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को हाल ही में वापस ले लिया गया। वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी भारोत्तोलक। नेक्स्ट, एक तरफ नदी और दूसरे तरफ नगर दिया गया है, सुमेलित करना है। यारा, टोक्यो, सीन, हांगकांग यह जो है नगर है, और यारा, सीन, सुमीदा पर यह सब पाता है। तो यारा नदी किस नगर में है? तो यारा नदी जो है मेलबर्ग में है। सीन नदी पेरिस में, सुमीदा नदी जो है टोक्यो में, पर्ल जो है हांगकांग में। तो ऑप्शन 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन बी है। आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन 3 4 1 2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
दोस्तों अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करें वो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों आप लोग को रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर करते रहिए। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन बी नागालैंड। निम्नलिखित में कौन सी कथन सही नहीं है? बांस जल संघी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है, यह सही है। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य स्थित है, यह भी सही है। कुक जल संधि जो है न्यूजीलैंड के दो बड़े द्वीपों को अलग करता है, यह भी सही है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी ब्राइट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, यह आपका गलत है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी जो है यह ऑस्ट्रेलिया के मुद्र भूमि के दक्षिण में गल्फ ऑफ जोसेफ बोनपार्ट तथा गल्फ ऑफ कोरोपेंटिया मुख्य भूमि के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर जनगणना 2011 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले गोवा, उसके बाद मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। यह जो है 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा का नगरीय परसेंटेज जो है 62.5% है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान एक तरफ राज मानस जो है यह असम में पड़ता है। वाल्मीकि जो है यह बिहार में राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली जो है जम्मू कश्मीर में है। सुल्तानपुर जो है यह हरियाणा में स्थित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4-3-2-1 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में 4-3-2-1 दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन बी, यह भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के दशक 2011 से लेकर 2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया गया है। यह जो घोषित किया गया है जैव विविधता के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो यह जो टोटल क्षेत्रों की संख्या है कृषि जलवायु का टोटल 127 है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, इनमें एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग अपने ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और जो कहता है उसी पे हम निर्णय निकालेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। वही कारण दिया हुआ है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग का मान्यता प्रदान करता है। तो इसमें देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही है, बट आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में टोटल 19 विषय हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? जो 6ठी अनुसूची है वह त्रिपुरा में लागू होते हैं। ऑप्शन ए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। 6ठी अनुसूची इन राज्यों के स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की अनुमति प्रदान करता है। सिक्किम एवं नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। तो सिक्किम और नागालैंड जो है इसमें शामिल नहीं। 6ठी अनुसूची में कौन कौन 4 आ जाते हैं? वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, यह सही है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा की सीटों की बंटवारा द्वितीय अनुसूची के द्वारा विकल्प दिया गया है, तो यह गलत है कि राज्यसभा के सीटों में की बंटवारा जो है द्वितीय अनुसूची में नहीं कहा गया है, यह सुमेलित नहीं है। दल बदल विरोध जो है 10वीं अनुसूची में, यह भी सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी पृथक्करण टू हैव द बॉडी ऑफ, यह आपका जो है सही है। परमादेश जो है वी कमांड, यह भी सही है। परिच्छेद जो है आपको टू बी सर्टिफाइड, यह आपका गलत है। परिच्छेद जो कहता है कि टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेरण के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, न कि परिच्छेद के लिए। अधिकार पूछा बाई व्हाइट अथॉरिटी, यह भी सही है। नेक्स्ट, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक जो है हमारे आर्टिकल्स 110 में कहा गया है, ऑप्शन बी। और वित्त विधेयक जो है वह आपका अनुच्छेद 112 में कहा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग जो है यह आर्टिकल 324 में प्रावधान किया गया है, ऑप्शन सी। 324 के द्वारा एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की जाएगी जो स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करती है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, तो ऑप्शन डी केशवानंद भारती परा 1973 में। नेक्स्ट, राज्य की राजभाषा के संबंधित अनुच्छेद है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345। इसके अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। गौरतलब है कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंध में उपबंधों का वर्णन किया गया है। 343 जो है संघ की राजभाषा का, और 344 जो है राजभाषा आयोग के द्वारा, और 348 जो है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है? तो वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में उपबंध किया गया है। 352 जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, और 356 जो है राष्ट्रपति शासन है, और 368 जो है यह संविधान संशोधन का रूपरेखा जो चेंजेबल है वह किया जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। मृत्युष यह किससे बनता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से यह बनता है, आपका एक सही है। साबुन पानी की परतों का रंग जो होता है यह व्यक्तिकरण के द्वारा होता है। आकाश का नीला रंग जो होता है प्रकीर्णन के द्वारा होता है। प्रिज्म से प्राप्त दृष्ट वर्गक्रम या स्पेक्ट्रम या विक्षेपण के द्वारा होता है। तो यह सभी सुमेलित है, 1 2 3 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन युग्म प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है? तो प्रतिऑक्सीकारक की तरह जो कार्य करता है विटामिन सी और विटामिन ई जो होते हैं यह प्रतिऑक्सीकारक के तरह कार्य करते हैं। प्रतिऑक्सीकारक जो होता है एंटीऑक्सीडेंट, यह हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स से सुरक्षा करते हैं तथा शरीर का प्रक्रिया रूप जो होता है अविक्षीकरण, जिसको डिटॉक्सिफाई कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक तरफ कथन और दूसरी तरफ कारण दिए गए हैं। कह रहा अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापमान बढ़ने पे बढ़ती है, और कारण दिया है अर्धचालकों की प्रतिरोध तापमान गुणा ऋणात्मक होते हैं, यह आपका सही है। जो है अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है,
कथन ए और कथन कारण जो करा अर्धचालकों की प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होते हैं, तो यह एक दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। कालाजार जो है यह किससे फैलता है? कालाजार जो होता है यह सैंड मक्खी से फैलता है, और निद्रा रोग जो होता है यह सीसी मक्खी से फैलता है, और डेंगू ज्वर जो है आपको एडिज मच्छर से फैलता है, और हाथी पांव रोग जो होता है क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। तो ऑप्शन 3-1-4-2 3-1-4-2 3-1-4-2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं? यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यह सही है। यह लौह रक्त यौगिक है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन जो है यह रोग की प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। रोग से जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है वो हमेरा होता है WBC। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्पीशीज को उनके विकास का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उभयचर, मत्स्य, सरीसृप और पक्षी। यह जो है सबसे पहले मत्स्य, उसके बाद उभयचर, उसके बाद सरीसृप, उसके बाद पक्षी। तो ऑप्शन 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? तो यह वर्षा बूंदों को एक बौछार से फैलाया जा सकता है, ऑप्शन ए। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें की वर्षा की बूंदों द्वारा अवयवी 7 रंगों में फैला दिया जाता है। इस प्रकार यह इंद्रधनुष के निर्माण में सहायक होते हैं। इंद्रधनुष जो होता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का पर आधारित है। समतल दर्पण जो है प्रकाश का परिवर्तन करता है। उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाश अभिसारित होता है। नेक्स्ट, प्रकाशीय वोल्टीय सेल होते हैं, यह होते हैं सौर सेल होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1921 में प्रदान किया गया था। इनके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की वेग ज्ञात किया था। न्यूटन ने सर्वप्रथम बताया कि श्वेत प्रकाश जो होता है सभी रंगों से मिलकर बनता है, सर्वप्रथम यह न्यूटन ने बताए थे। थॉमस यंग ने प्रकाश के वैकीकरण का सिद्धांत दिया था। वही हाइजेन जो है प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व की गणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें प्रकाश के तरंग स्वरूप को बल मिला। नेक्स्ट, भारतीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित है ऑप्शन ए, करनाल में स्थापित है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्पादन किया जाता है। तो यह सिंकोना की छाल से किया जाता है, ऑप्शन बी। मस्तिष्क जिम्मेदार है, यह किस लिए जिम्मेदार है? तो सोचने के लिए, ये सही है। हृदय गति को नियंत्रण के लिए, ये भी सही है। शरीर के संतुलन के लिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो इथेनॉल का जो प्रयोग लाया जाता है सेक्रोमाइजेसिन सेरेविसी प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों अपने ग्रुप में व्हाट्सएप, फेसबुक जितने ग्रुप हैं अपने फ्रेंड्स सर्किल से में यह वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। नेक्स्ट, इससे भी और बेहतर वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा।
सूची 1 को सूची 2 के सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। विटिकल्चर यह किससे लिए है? तो सॉरी विटिकल्चर जो है अंगूर की खेती के लिए, वेजिकल्चर जो है वृक्षों के लिए, वृक्षों की कृषि, पिसीकल्चर जो है मछली के लिए, और ओलिरो कल्चर जो है सब्जी उत्पादन के लिए। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 4 3 2 1। निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के लिए हम लोग उपचार करते हैं फास्फोरस 32 के लिए हम प्रयोग करते हैं। रक्त कैंसर के उपचार के लिए फास्फोरस 32। आयोडीन 31 का प्रयोग किया जाता है, थायराइड ग्रंथियों के इलाज के लिए किया जाता है। वही सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है, रक्त के धक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। वही कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है, कैंसर ट्यूमर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन में रक्त कैंसर के उपचार के लिए यह क्वेश्चन कह रहा है, तो फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे हम लोग नाइट्रेट कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक तरफ कार्यक्रम दिया गया है और दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है, कब वो कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो यह 1976 में आरंभ किया गया था। समन्वित बाल विकास परियोजना या योजना यह कब स्टार्ट किया गया था? तो 1975 में किया गया था। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम यह 1983 में स्थापित किया गया था। वही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में स्थापित किया गया था। तो 2-1-4-3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो यह उनको कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। सामान्य स्थिति बेरोजगारी जो है यह समीक्षा वर्ष के पूर्व में 365 दिन में किसी व्यक्ति के कार्य की स्थिति का प्रदर्शित करता है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के अधिकांश दिनों 183 दिनों तक कार्य नहीं करता है तो उसे ही सामान्य स्थिति की बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगार वह हैं जो कार्य करना चाहते हैं लेकिन योग्यता के अनुरूप कार्य उन्हें नहीं मिलता है, जैसे सच एज स्टूडेंट। नेक्स्ट, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। थोरोम्बेरिक बम कार्य सिद्धांत किस कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है? हाइड्रोजन बम उष्मा और दाब के संयोजन पे परमाणु जम होता है या परमाणु विखंडन पे कार्य करता है। यह ऑप्शन सही है, यह सुमेलित है। परमाणु बम जो है परमाणु विखंडन पे कार्य करता है। थार्मोबैरिक आयुर्वेद वह हथियार है जिन्हें परंपरागत विस्फोटकों की तुलना में अधिक तापमान और दाब उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, परमाणु बम परमाणु विखंडन के कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है, यह आपको सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस सल्तनकालीन शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? जिले इलाही की उपाधि धारण करने वाला बलबन था। बलबन ने ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात जिले इलाही की उपाधि धारण किया था। बलबन स्वयं को ईरान के अफरासियाब का वंशज बताया था। बलबन के दरबार में सिजदा एवं पबोस की परंपरा शुरू कराई गई थी। सर्वप्रथम बलबन ने ही राजत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन कर सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित किया था। बलबन ने ही तुर्क ए चहलगानी अर्थात 40 सरदारों का गुट का दमन किया था, जिसने इल्तुतमिश में स्टार्ट किया था। बलबन ने रक्त और लौह नीति का आवंटन किया था। बलबन के द्वारा ईरानी त्योहार नौरोज शुरू किया गया था। नेक्स्ट, मध्यकालीन बिहार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो उस समय जो केंद्र का पटना और भागलपुर जो थे यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाते थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आज बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्नि रोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो यह परत जो बनाई जाती है यह मेलामाइन का बना होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय का यह उद्घोषणा किसका था? तो यह जो था सन्यासी के गुरुओं के द्वारा यह घोषणा किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, देशेर कथा देश की बात के लेखक थे। तो ऑप्शन डी सखाराम गणेश देउसर। ऑप्शन डी। भक्ति संघ शंकरदेव किस प्रांत के निवासी थे? तो शंकरदेव जो थे यह आपको असम के निवासी थे। शेरशाह का शासनकाल में कितनी टकसालें थी? तो शेरशाह के शासनकाल में टोटल 23 टकसालें थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। 1862 में दास प्रथा का अंत हुआ था, यह सही है। 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्ति किया गया था। ये सभी अकबर के शासनकाल में किए गए थे। 1564 में जजिया कर की समाप्ति हुआ था, यह भी सही है। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह 1566 में ना होकर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये सभी जो घटनाएं घटी यह अकबर के शासनकाल में घटी थी। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध अथवा आंग्ल फ्रांस युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो तृतीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था वो समाप्ति वह पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो चला था 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला हुआ था और 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से द्वारा समाप्त किया गया था। वही 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का पराजय हुआ तथा अंग्रेज फ्रेंच व्यापारियों पर अपना अंतिम वर्चस्व सिद्ध करने में सफल हुए। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 22 जनवरी 1760 में हुआ था। नेक्स्ट, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पेरिस की संधि। नेक्स्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण से निम्नलिखित सभी हो सकते हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो यह जो है मानव में सिलियोकोसिस जो होता है इसके द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण से यह नहीं हो सकता है। पौधे में परचिति यह नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा प्रदूषित हो सकता है। मानव में शोध की संबंधित श्वसन समस्याएं, सांस लेने की समस्याएं हो सकती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संराचर गैसों का उत्पादन हो सकता है। बट जो मानव में सिलियोकोसिस जो होते हैं यह नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपको। सिलोसिस एक फेफड़े की बीमारी है जो सिलिका के छोटे छोटे कणों के सांस के माध्यम से शरीर के भीतर प्रवेश होती है। सिलिका एक धातु है जो रेत, चट्टान और क्वार्ट्ज जैसे खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? सबसे बेस्ट क्वेश्चन। लोटा विद्रोह जो हुआ था मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शुल्क आयुर्वेद की संहिता है? तो ऑप्शन ए वात्स्यनीय जो है शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन है यह मूलतः कहाँ से किसमें स्थापित किया गया है? तो यह तमसो मा ज्योतिर्गमय यह उपनिषद का कथन है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लक्षण को चुनौती देती है उल्लेखित है। यह जो उल्लेखित है छंदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में उत्पादक प्राथमिकता उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजना है? तो ऑप्शन सी ऑटोमिस। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए
संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन ने किया था। इसकी स्थापना 1791 में हुआ था। नेक्स्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट के विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट दिया गया था वह प्राथमिक शिक्षा को दिया गया था। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में विश्वविद्यालय एक्ट लाया गया था। उसी समय भारत शिक्षा का मेंढकट्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किया गया था। चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा का यह कह रहा है किसके शासनकाल में, तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में यह जो है अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया था। दोस्तों, आप लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। दोस्तों, एक बार फिर से करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।